पिछले 2 महीने से ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में नया हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है, जिससे दुश्मन सेनाएं बहुत ही डरी हुई हैं। ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ने कहा है कि उनके पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसका नाम सुनकर दुश्मन सेनाओं को दिल का दौरा पड़ सकता है। ईरान का ये बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के बदले आर्थिक घेराबंदी खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि ईरान की इस धमकी के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर तेहरान में बैठे सैन्य कमांडर कौन सा नया हथियार निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का हूट वो सीक्रेट हथियार हो सकता है जिसके बारे में ईरान ने गुरुवार को इशारा करते हुए कहा है कि दुश्मन इससे बहुत ज्यादा डरते हैं और इसके सामने आने से उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ईरान का ये हथियार समुद्र में तबाही मचा सकता है। ये पानी के नीचे से दुश्मन के जंगी जहाजों को टुकड़ों में बांटने की ताकत रखता है। समुद्र के इस खतरनाक हथियार का पहला सीक्रेट परीक्षण ईरान ने 20 साल पहले यानी 2006 में किया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ईरान ने इसके बारे में बहुत कम चीजें शेयर की हैं और ज्यादातर जानकारी को सीक्रेट रखा है। इसकी रफ्तार ही इसकी बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज चलता है कि दुश्मन के बचाव तंत्र को रिएक्शन देने का वक्त भी नहीं मिल पाता है। अब सवाल ये कि हूट टॉर्पीडो आखिर है क्या? फारसी भाषा में हूट का मतलब व्हेल मछली होता है। व्हेल जैसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, उसी तरह से हूट नाम से बताने की कोशिश की गई है कि ये समुद्र का सबसे बेहतर हथियार है। कई ईरानी एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैवेटिंग टॉर्पीडो मौजूद है। रूस का अपना वर्जन VA-111 शक्वाल है जिसे 1990 के दशक में सेना में शामिल किया गया था। इसके बाद ईरान के हूट को साल 2006 में टेस्ट किया गया। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। सुपर टॉर्पीडो बाकी टॉर्पीडो से ज्यादा मारक होते हैं। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाली गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं। उनकी गति 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। ईरान का दावा है कि उसका हूट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकता है। आम टॉर्पीडो जहां 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, वहीं ईरान का हूट 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकता है। अगर ईरान का टॉर्पीडो की रफ्तार को लेकर दावा सच होता है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के नीचे छोड़े गए हथियार अपनी गति खो देते हैं, क्योंकि पानी हवा के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तक सघन होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हूट टॉर्पीडो अमेरिका युद्धपोतों खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर को क्या पानी में डुबो सकता है और क्या ईरान इसका इस्तेमाल करेगा? दरअसल इस सुपरफास्ट हथियार की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी रेंज है। इतनी तेज रफ्तार की वजह से इसका ईंधन जल्दी से खत्म हो जाता है और ये केवल 15 किलोमीटर तक ही मार कर सकता है, जबकि सामान्य टॉर्पीडो 30 किलोमीटर तक जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे USS अब्राहम लिंकन बेहद मजबूत सुरक्षा से लैस होते हैं। इनमें मोटी बख्तरबंद दीवारें और जबरदस्त तैरने की क्षमता होती है जिससे वो कई बड़े हमलों को झेल सकते हैं। ऐसे में ईंधन के लिए हूट का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। इस टॉर्पीडो का लॉन्च करने के लिए उसे बहुत करीब आना पड़ेगा, जो इस सुरक्षा घेरेबंदी को पार करना लगभग ईरान के लिए नामुमकिन होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खुले समुद्र में ऐसा करना खुदकुशी जैसा कदम होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।